नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पटना मेडिकल कॉलेज और आप देख रहे हैं जॉब्स वाले भैया यूट्यूब चैनल। मैं शिवम ठाकुर। मतलब क्या है कि ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई वैकेंसी निकली होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन इस बार छोटी वैकेंसी नहीं, बहुत ही बड़ी वैकेंसी का डिटेल आपको बताने वाला हूँ। ये तो फ्रेंड्स इसका पटना मेडिकल कॉलेज का आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोल दिया है ताकि आपको कुछ यहाँ पे दृश्य नज़र आए, ताकि आपको एक बार से रिफ्रेशमेंट हो जाए कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी आपने बहुत सारे सीन्स देखे होंगे कि मेडिकल कॉलेज में क्या सीन रहता है। तो चलिए बिना देर के हुए ऑफिशियल लेटर आपको दिखा देता हूं कि क्या कुछ वैकेंसी आने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और कब तक कंप्लीट की जाएगी। इस पॉइंट पे बहुत दुख लगता होगा, बहुत ख़राब लगता होगा कि बहुत सारे नोटिफिकेशंस देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन वैकेंसी आती है, धीरे धीरे आती है। जो लोग समझदार होंगे उनको इशारा काफ़ी है, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा वो ऑफिशियल होगा, अपने से मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सीधा चलते हैं ऑफिशियल लेटर पे। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना के पुनर्विकास योजना के फलस्वरूप पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय की विवरणी। तो ये व्यय की विवरणी इसलिए है, अभी मैं लेटर भी दिखाऊंगा कि क्या सरकार ने आदेश दिया है। उससे पहले कुछ पोस्ट्स देखिए, सुप्रिटेंडेंट से लेके आपको यहाँ पे आप नीचे को देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको हर एक प्रकार के एक हॉस्पिटल में जितनी प्रकार की वैकेंसीज हो सकती है सभी प्रकार के, अकाउंट ऑफिसर की भी पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की भी पोस्ट है, लॉ ऑफिसर की, प्रोग्रामर की भी पोस्ट है। प्रोग्रामर में कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी रहती है, कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने इंजीनियरिंग की है। नॉर्मल है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी मेडिकल वाले जो लोग हैं उनको तो खुद से अपनी वैकेंसी में जो पोस्ट है उनको क्वालिफिकेशन पहले से पता होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखाऊंगा कि क्या वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि खुद से ये लेटर, और यही लेटर नहीं, जितनी भी वैकेंसीज आती है सारे के सारे आप डायरेक्ट पीडीएफ, कोई लिंक विंक नहीं, कोई भी टाइम पास नहीं आपका कि कोई लिंक दे दिया आप जाके स्क्रॉल कर रहे हैं, लेटर डाउनलोड करने के लिए परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली जॉब अपडेट के साथ आपको जितनी भी पीडीएफ आती है डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपको जॉब करनी है। हम लोग तो बताएंगे, और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं आप जहाँ से परेशान हो रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पे ये परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया है कौन सा पोस्ट है, आपको इधर से दिख जाएगा। देखिए, कार्डियो टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, देखिए बहुत सारी जो है ये टेक्निकल पोस्ट है सारी, जो कि हॉस्पिटल के अंदर जरूरी है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का ये एक नॉर्मल पोस्ट दिख रहा है, स्टाफ नर्स ग्रेड ए का दिख रहा है, सीटी स्कैन टेक्नीशियन का, एमआरआई टेक्नीशियन, डीएसए टेक्नीशियन, बहुत सारी वैकेंसी है। क्योंकि एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए जितनी भी पदों का सृजन होना होता है वो सारे पद सृजित हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 4315 पद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 4315 पद यहाँ पे स्वीकृत हुआ है। और इसमें देखिए लास्ट में आपको अच्छी खासी वैकेंसी दिख रही होगी, लोअर डिवीज़न क्लर्क की भी और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 25,500 सैलरी है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो 19,900 सैलरी है। ठीक है, और नए सृजित किए गए पदों की संख्या, यानी कि कितनी सीट यहाँ पे वैकेंसी आएगी, लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो 128 और डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 200 वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। ड्रेसर की बात करें तो 56 वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे लोग कोर्स तो कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन इंतज़ार में है। जेन्युइन आपको अपडेट चाहिए तो बिना देर किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नो बकवास, कोई टाइम पास नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा आपका सपोर्ट, हेल्प, बस हमारा यही कोशिश है और कुछ भी नहीं। तो इस साइड आपको दिख रहा होगा पोस्ट, यहाँ पे आपको सैलरी, और ये आपको नए पदों की सृजन की संख्या, ये पहले से थी, इसको बढ़ा के अब यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, पहले 1554 थी, अब 4315, 4315 पदों की वैकेंसी आपको ये देखने को मिल रही है। पीडीएफ चाहिए तो भैया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा, बस आपको इसी यूट्यूब चैनल यानी कि जॉब्स वाले भैया चैनल पे सारे अपडेट्स मिलते हैं और मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे जैसे कि लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी का पोस्ट आपने सुना होगा, तो ये आपको यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ। +2 अगर आप पास हैं, 12वीं क्लास पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट से पास हैं, और साथ में आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है ADCA का, 1 साल का होता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप परेशान है कि अब क्या करें, वैकेंसी तो आएगी और मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, 1 साल का समय भी नहीं है कि अभी मैं करूं तो मुझे मिल जाए, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है फ्रेंड्स, आप हमें कॉल करिए। इस नंबर पे आपको
ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो आप कभी भी देख के वो वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट आपको जब चाहिए हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और ये ADCA का सर्टिफिकेट आपको कभी भी बहुत सारी जो वैकेंसियाँ आती है उसमें काम आने वाली है, ठीक है। फुल्ली वेरीफाइड, आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई मिलेगा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आपको जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है ये संविदा नियोजन है, यानी कि डायरेक्ट विभाग अपने स्तर से ले सकती है, इसमें भी मांगा जाएगा। क्योंकि आपको अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर या लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो कंप्यूटर से संबंधित कार्य रहता है, तो आपको ADCA का सर्टिफिकेट डिमांड किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो ये वैकेंसीज हैं, डिजिटल मेमोग्राफी टेक्नीशियन, OPG टेक्नीशियन, तो आपको बता दें कि आप अगर इस चीज़ से संबंधित कोई भी डिप्लोमा कोर्स आपने किया है, या फिर आपने ग्रेजुएट कोर्स किया है, या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है, या PGDA किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे इन सारी वैकेंसीज़ पे। बहुत सारी वैकेंसी है, मैं सबको डिटेल में बताने लगूंगा, वीडियो 1 घंटा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, आप सो जाएंगे, तो मैं ये चाहता नहीं हूँ, ठीक है। चलिए सीधा बिना देर के हुए लेटर क्या कहता है वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये लेटर आपको 16 अगस्त का है, बिल्कुल नया है, पुराना नहीं है, ठीक है। 16 अगस्त का लेटर है, स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर हमारे टेलीग्राम से आपको नहीं करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करना है तो मिल जाएगा, क्या ज़रूरत है लगाने की। आप ट्रस्ट करिए, जॉब्स वाले भैया चैनल पे सब कुछ आपको, अगर आप हमसे बड़े हैं तो हमें छोटा भाई समझ लीजिए, अगर हमसे छोटे हैं तो हमें बड़ा भाई समझ लीजिए, पूरा हेल्प करेंगे। आपको अगर पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी हमारा अवेलेबल है, फुल्ली आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कि फ्रेंड्स, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ये प्रेषक है शशांक शेखर सिन्हा, सरकार के विशेष सचिव। इन्होंने प्रेषक मतलब इन्होंने प्रेषित किया है इस लेटर को, और इसका जो सब्जेक्ट है पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ये पेन ले लेता हूँ ताकि क्या पढ़ रहा हूँ आपको समझ में आए, ठीक है। तो पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना के 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप संस्थान के कुल 29 अनुपयोगी पदों को प्रत्यारोपित करते हुए विभिन्न स्तर के कुल 4315 नए पदों का सृजन किया गया है। यानी कि 29 पद जो पहले से थे उसमें इसको मतलब ख़त्म करके नए जो पद हैं 4315, क्योंकि जो अब 5462 बेड का ये हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, बड़ी मतलब बड़ा हॉस्पिटल हो रहा है, तो वैकेंसी बड़ी चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा लोग जॉब कर पाएंगे, ज़्यादा लोग सेवा ले पाएंगे हॉस्पिटल की, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आदेश दिखे, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये स्वीकृत है, ऐसा नहीं है कि ये होने वाला है, कल को होगा परसों। ऑलरेडी जो फ्रेंड्स जो पिछली मीटिंग हुई है, जो इसमें डेट आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ लिखा हुआ है, उसमें ये पास हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कौन वैकेंसी कब निकालेगा ये भी मैं बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बताया जा रहा है कि पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना राज्य का सबसे पुराना राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल है, जिसकी स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी। वर्तमान में इस अस्पताल की क्षमता 1750 शैय्या है, जो कि बढ़ा के अब फ्रेंड्स आपको 5462, अभी वर्तमान में ये चल रहा है 1750 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन उसको बढ़ा के करना कितना है, 5462, ठीक है। अब ये पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना में क्षमता के कई गुना अधिक रोगी चिकित्सा हेतु आते हैं। राज्य की जनसंख्या के अनुपात में राज्य में चिकित्सकों की भी कमी है। तदनुसार पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना को चरणबद्ध तरीके से 5462 शैय्या वाले हॉस्पिटल महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित कर देश के सबसे बड़े चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में विकसित करने का महत्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। अतः पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना को 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप संस्थान के कुल 29 अनुपयोगी पदों को प्रत्यारोपित करते हुए विभिन्न स्तर के कुल 4315 नए पदों की सृजन स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त सृजित पदों किए जाने वाले पदों पर वार्षिक कुल व्यय आपको इतने पैसे खर्च होंगे इनकी सैलरी देने में, ठीक है। ये लिखा हुआ है 217,25,36,36,400 प्लस अन्य देय भत्ते जो अलग से मिलते हैं वो भी, तथा अनुपयोगी पदों को प्रत्यापित किए जाने पर कुल 1,34,80,000 अन्य देय भत्ते की वार्षिक बचत होगी, ठीक है। मतलब ये बचत क्या होगी, अब नए वैकेंसी नए जब लोग ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा ही खर्च होगा। ये समाप्त किया गया 29 पोस्ट जिस पे इतना खर्चा हो रहा था वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो सृजित किए जाने वाले इन पदों पर होने वाले व्यय का वहन मांग मुख्य शीर्ष इतना चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य शहरी स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी अस्पताल तथा औषधालय पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल विपित्र कोड इतना के अंतर्गत
उपबंधिक राशि से किया जाएगा। प्रस्ताव में मंत्रिमंडल परिषद की जो बैठक होती है जिसमें बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, केवल जॉब के संबंधित नहीं, बहुत सारी योजनाओं से संबंधित, बहुत सारे लोग को सस्पेंड किया जाता है। मतलब जो भी मंत्रिमंडल परिषद का जो बैठक होता है उसी में ये 6 अगस्त को ये पहले ये मतलब निकाला गया था कि इसको स्वीकृत करना है नहीं करना है, तो ये स्वीकृति उसी दिन हुई थी और ये स्वीकृत है। और मैंने आपको ऑलरेडी जो वैकेंसी है, पोस्ट है, वो सारी चीज़ें दिखाई हैं, देख लीजिए, ऑफिशियल है, ठीक है। फर्जी वगैरह मत कोई कमेंट कर देता, फर्जी गुस्सा तो आएगा ही। अगर कोई आपको जेन्युइन सारी चीज़ें बता रहा हो और कोई कमेंट कर दे कि फेक है, नकली है, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। ये वैकेंसी फ्रेंड्स भारत के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इंडिया के कहीं के भी लोग हों, मेल हों, फीमेल हों, संबंधित क्षेत्र में आपका नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिप्लोमा एटलीस्ट होनी चाहिए। तो बहुत सारी जो वैकेंसी है डिप्लोमा लेवल की ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको सैलरी जो है वो उससे आपको समझ में आएगा कि किस लेवल की पोस्ट है। यहाँ पे आपको सैलरी दिख रही है, तो जिसमें भी आपको 70,000 प्लस सैलरी 67,700 दिख रही है, यहाँ पे 53,000 दिख रही है, तो ये सारे में फ्रेंड्स आपको मतलब कि ग्रेजुएट लेवल का आपके पास संबंधित क्षेत्र में आपके पास होना चाहिए कम से कम क्वालिफिकेशन, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और जो नीचे मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर और आपको लोअर डिवीज़न क्लर्क का बताया है, वहाँ पे केवल +2 पास भी आवेदन कर पाएंगे, तो सीट अच्छी खासी वहाँ पे भी है। और बाकी जो मेडिकल फील्ड से संबंधित हैं उनके लिए भी अच्छी है ये। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का 35,400 का है। यहाँ पे भी जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे। अकाउंट ऑफिसर के लिए फ्रेंड्स आपको जो BCom वाले हैं उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए भी BCom वालों को मौका मिलेगा। लॉ ऑफिसर की बात करें तो जो LLB से संबंधित स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि LL वाली भी जॉब बताइए, तो आप तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे वैकेंसी कौन पूरा करेगा मैं आगे बताता हूँ। बिहार तकनीकी सेवा आयोग का आपने नाम सुना होगा, जो कि टेक्निकल पोस्ट होती है बिहार के अंदर, जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उसको पूरा करने का काम करती है। वर्तमान की बात करें तो बिहार के अंदर जितने ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं उसकी वैकेंसी को पूरा करने में लगी हुई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। और जैसे ही वो पूरा होता है वो इस पे लग जाएगी, क्योंकि आगे उसके पास कोई ऐसा अभी वैकेंसी है नहीं। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है JEE की, वो भी जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको मैं बताऊंगा, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग से पूरा किया जाना है, ठीक है। और ये वैकेंसी भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग पूरी करेगी। और इसके लिए पहले क्या होता था, तकनीकी सेवा आयोग आपके मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन करती थी। आपके एकेडमिक्स में जितने भी प्रतिशत हैं, जितने भी आपने पढ़ाई करते समय जो प्रतिशत हासिल किया है उससे मेरिट बनाती थी वो, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पे परीक्षा देना पड़ता है आपको, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रकार के पोस्ट हैं, तो मे भी हो सकता है कि सीधा काउंसलिंग से भी आपका सिलेक्शन हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो परीक्षा से ही होगा। कहीं के कैंडिडेट हैं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग 1 से 2 महीने में अपना जो वर्तमान में काम कर रही है वो कंप्लीट कर लेगी, उसके बाद ये फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। खुद से इसको डाउनलोड करके पढ़िए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में जब तक अपना 100% नहीं देते हैं, ठीक है, तब तक वो चीज़ आपको हासिल नहीं होती है, ठीक है। उसके बारे में विशेष जानकारी आपको रखने की ज़रूरत है। और बहुत सारी जॉब अपडेट्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन करना ही है, जॉब्स वाले भैया चैनल को भी ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें तो अच्छा लगेगा ही फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी परिवार फैमिली बढ़ेगी जो सही जानकारी ले रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।